ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहछता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण में बंधन हो अग्नि बंधन हो अग्नि सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृत का संकलन इसके माध्यम से चल रही है। जो महानीति के 700 वचनों में से यहाँ 78 वचन संकलित किए हैं, उनके माध्यम से अभी विचार चल रहा है। ये 52 नंबर तक के वचनों के बारे में अपन ने यहाँ विचार कर लिया था। इसके आगे के वचनों के संबंध में विचार करते हैं। 52 नंबर का वचन था, बंधन में पड़ने से पहले विचार करूं। क्या कहा था? बंधन में पड़ने से पहले विचार करूं। देखो, बंधन अनेक प्रकार के होते हैं। बंधन अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से मूल बंधन, वास्तविक बंधन, ये जीव का स्वयं ही वैचारिक बंधन है। अपने ही मिथ्या विचारों का बंधन मूल बंधन है इसका। और फिर बाकी के जितने बंधन हैं वे सब औपचारिक बंधन है। कर्मों का बंधन, शरीर आदि का बंधन, सामाजिक बंधन, परिवार के बंधन और राष्ट्रीय बंधन, धार्मिक बंधन, अनेक अनेक प्रकार के बंधन होते हैं। तो मूल बंधन तो इस जीव का स्वयं के द्वारा जो अपने विपरीत विचार हैं, मूल बंधन तो वो है। और बाकी और बंधन इस बंधन के क्या है, साथ में फिर कारण है, अन्यथा उनका कोई महत्व नहीं है। अगर इसका वैचारिक बंधन खत्म हो जाए, अर्थात विपरीत सोच, विपरीत मान्यता, पर पदार्थों की एकत्व ममत्व संबंधित
अंदर में जो है अपनी बुद्धि है वो अगर ख़त्म हो जाए तो फिर इसके लिए बाकी कोई बंधन नहीं है। सारे बंधन फिर ज़्यादा समय रहते नहीं। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई देखो तुम किस प्रकार के बंधन में पड़ रहे हो। वैसे तो अज्ञान दशा में जीव मिथ्यात्पूर्वक के सारे बंधन पर बाहर में नैमित्तिक रूप में ग्रहण करता रहता है। जहाँ उसकी विपरीत मान्यता है तो फिर अनेक प्रकार से बाहर के तो ये नैमित्तिक रूप में ये अनेकों बंधन स्वयं ही माने ये ग्रहण करता हुआ चला जाता है। और जहाँ अंदर से इसका वैचारिक बंधन विपरीत सोच खत्म हो गया, वहाँ से इसके फिर बाहर के सारे औपचारिक बंधन कोई बंधन जैसे है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर तो अपने लिए जिसको आत्मबोध हो गया है तो वो भूमिका अनुसार जो बाहर के जितने भी अपने लिए जिम्मेदारी आदि लेता है तो कहते हैं उस जिम्मेदारी आदि लेने से पहले विचार करें कि ये जिम्मेदारी जो हम ले रहे हैं ये हमारे अंदर की स्वतंत्रता में बाधक तो नहीं होगी, हमारी आत्म आराधना में स्थायी रूप से बाधक तो नहीं पड़ेगी। तो ऐसे जो है वो यहाँ पर अपने लिए फिर ये बात बतलाई है कि भाई अपने लिए बाहर में जितनी जिम्मेदारियाँ आदि हैं गृहस्थ अवस्था में है अथवा इस मनुष्य अवस्था में जो भी अपने लिए, क्योंकि समाज में रह रहे हैं और अभी वर्तमान में साक्षात मोक्ष होता नहीं है, तो यहाँ अपन को एक प्रकार से जब कर्म भूमि लग जाती है तो फिर यहाँ सारे कार्य अपने लिए अपनी जीवन पद्धति चलाने के लिए सारे कर्म करके सारी व्यवस्थाएं बनती। तो इसमें अपन को जो है माने ये बात विवेक रखने लायक है कि यहाँ अपन को अस्थाई रहना है। अपन को इस प्रकार से स्थायी रूप में उसमें जुड़े रहे, उसको उसमें बंधे रहे, शल्य बनी रहे, ऐसा कोई भी बंधन अपने जीवन में ग्रहण ना करे, ऐसी कोई जिम्मेदारी अपने सिर पर ना ले। तो ये जो है ये बात यहाँ 52 नंबर के इस वचन में दी थी कि भाई बंधन में पड़ने से पहले उस पर विचार करो कि अपन जो भी जिम्मेदारी आदि स्वीकार कर रहे हैं तो वो अपने लिए क्या हम उसको निर्वाह करके और अपनी स्वतंत्रता बरकरार रख पाएंगे कि नहीं। इस प्रकार से इसके बारे में जो है अनेक अनेक दृष्टिकोणों से फिर विचार करना इस पर। तो ये 52 नंबर का जो है जो वचन था इसी बात का संकेत यहाँ पर किया गया है। आगे दिया गया है अपवाद से खेद करूं नहीं। क्या कहा? अपवाद किसे कहते हैं? अपवाद बोलते हैं अवर्णवाद। जैसे अपन बोलते ना केवली श्रुत संग धर्म देव अवर्णवादु, ऐसे ही यहाँ अपने लिए जो अपवाद है वो अपने संबंध में किसी ने, अपवाद माने जैसा है नहीं वैसा बताना, केवली के संबंध में, श्रुत के संबंध में, धर्म के संबंध में, संघ के संबंध में। तो इस प्रकार से अगर अपना कोई इस प्रकार से यानी अपने संबंध में अन्यथा बोल रहा है तो कहते हैं उससे अपन को खेद नहीं करना चाहिए। इसके पहले अपन एक वाक्य पढ़ के आए थे कि अपवाद तभी सहन करना कि जब अपवाद करने वाला स्वयं पछतावे। तो इसका मतलब था कि अपन कोई भी प्रयत्नपूर्वक या जानबूझ करके कोई गलती ना करें, परंतु फिर भी पूर्वकृत पाप कर्म के उदय से यदि अपना अपवाद होता है तो अपन फिर उसमें किसी प्रकार के परिणाम न बिगाड़ें। क्यों कि वो पूर्व में जो गलती हुई थी उसके उदय से ये परिस्थिति बनी है। और यदि आप वर्तमान में अब सजग रहोगे और आगे गलती नहीं करोगे तो वो आपका अपवाद माने वो जो कर्म का उदय है वो निर्जित होगा और ये अपवाद भी क्रम से समाप्त होकर के आगे के लिए परेशानी नहीं आएगी। और यहाँ दूसरी बात, यदि कदाचित इस भाव में भी अपनी कोई गलती हो गई है तो अब खेद करने से काम नहीं बनेगा।
अब फिर अपन समझ करके कि अपन ने गलती की है, अब आगे ऐसी गलती ना हो, एक तो उसके लिए अपन दृढ़ प्रतिज्ञ हों, और फिर इसके बाद उसके लिए जो व्यवहार में अपने लिए उपाय है, मैंने उसके लिए उस गलती को स्वीकार आदि करके क्षमा आदि मांगने का, वो मांग करके, और फिर भी जो है अगर मान लीजिए लोग तुम्हारा अपवाद या करते हैं, बुरा कहते हैं, तो उसमें अपन फिर दुखी ना हो, विवेक रख करके अब परिणाम नहीं बिगाड़े, क्योंकि वो जो गलती हो गई, अब अगर अपन क्या है आगे के लिए गलती नहीं करेंगे, समझ ली कि अपन ने वास्तव में गलती की, अब अपन को ऐसी गलती नहीं करना, तो फिर वो आपका अपवाद माने वो जो कर्म माने कर्म का बंध हो करके और जो इस प्रकार की परिस्थिति बनी, अब वो आगे क्षीण हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर अपन को कि किसी भी रूप में यदि तुम्हारा अवर्णवाद होता है, माने तुम्हारा अपयश होता है, तुम्हारे बारे में जो है लोग अन्यथा बोलते हैं, तुम्हारे दोष आदि बतलाते हैं, तुम्हारी निंदा आदि करते हैं, तो उसको अपन को विवेक जागृत करके, और परिणाम बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं है, गलती ना दोहराई जाए और जैसे बने तैसे उसका निराकरण कर दिया जाए, जो अब बात करने वाले हैं उसका खुलासा जिस रूप में उसके लिए उचित है वो करके, और फिर अपन निश्चिंत होकर के रहें, उसमें किसी प्रकार से परिणाम ही बिगाड़ते नहीं रहें। नंबर 54, 2 वक्त से अधिक खाऊं नहीं। क्या कहा? देखो इसको अपन ऐसा समझो, जैसे वाहन होता है, वाहन उसके लिए जितना पेट्रोल ज़रूरत है उतना डाल दो, अब इसके बाद उसको ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अपने शरीर के लिए 2 टाइम भोजन दे दो, तो अब उसके लिए उतनी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं है। वैसे साधु जब अपन देखते एक बार ही खाते हैं और उनका जीवन अच्छे से चलता है, तो गृहस्थ को 2 बार खाएं। तो इसमें जो है उनके लिए शरीर के लिए जितनी ज़रूरत है उतना पूर्ति हो जाती है, जरूर ज़्यादा खाना आवश्यक नहीं है। अति आसक्ति होने से व्यक्ति इस प्रकार से बार बार खाता है, अथवा इस प्रकार से जो है वो उस भोजन करने के प्रति उसकी गृहता बनी रहती है। तो ये जो है यहाँ पर अब चूँकि क्या है, ज़्यादातर इनका संपर्क साधुओं से था, श्वेतांबर साधुओं से, और श्वेतांबर साधु सुबह नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को भोजन। अरे भाई साधु बन गए तुम, तो मुख्य रूप से उनको संबोधन उस समय उन्होंने दिया होगा, हमारा माने इस प्रकार का विचार है। और सामान्य रूप से श्रावक के लिए भी 3 बार तो कम से कम खाते ही हैं। सुबह नाश्ता को निकलते हैं, दोपहर में भोजन ले आते हैं, शाम को वही जो है ज़्यादा ले आते, शाम को खाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि भाई अपन शरीर से ज़्यादा आसक्ति मोह बढ़ाना योग्य नहीं है, उसको जितना ज़रूरत है, और उससे तो फिर ज़्यादा खाओगे तो बीमारियाँ बढ़ती हैं, साधना नहीं होती, प्रमाद बढ़ता है। इसलिए आपको जितना आवश्यक है उतना शरीर को देकर देखो ये तो अपने ऊपर है ही सब, अपन जैसा शरीर तो कुछ कहता नहीं है, ये तो अपनी आदत अपन जैसी बनाओ वैसी बनती है। और ये अपन को विवेक पूर्वक शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना दे दो, शरीर तो बोलता नहीं है, ये अपनी खुद की आसक्ति है, मोह भाव है। इसलिए विवेक पूर्वक अपन को शरीर को जितना उचित है उतना दे दो, और इसके बाद अपनी इस मानव जीवन की सफलता आत्माराधना करने में उसमें लग जाओ। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि 2 वक्त से अधिक खाऊं नहीं, किसी के साथ खाऊं नहीं। क्या कहा? किसी के साथ क्यों नहीं खाऊं? किसी के साथ
देखो इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ खड़ी होती हैं। पहली चीज़ तो किसी के साथ खाने से अपन खाएंगे, मुंह में हाथ डाल करके खाएंगे या चम्मच से, तो वो जूठा मौका उसमें फिर लगेगा, एक दूसरे का जूठा मुंह में जाता है, ये तो जूठा होता है। दूसरी बात, एक दूसरे के हाँ, एक दूसरे की बीमारियां भी लग सकती हैं, जीव भी होते हैं, और अति आसक्ति गृद्धता बनती है। तो ये जो है एक जो है, दूसरा मोह बढ़ता है। तीसरी बात, किसी को ज़्यादा खाना है, किसी को कम खाना है। अब तुम उसके साथ में खाओ, तुम्हें कम खाना है, तुम्हारी भूख कम है, पेट छोटा है, तुम बंद कर दोगे तो उसको शर्म लगेगी, वो पेट भर के खा ही नहीं पाएगा। इसलिए और भी बहुत सारे इस प्रकार से इसमें विचार किए जा सकते हैं। तो मूल में तो अपने लिए ये जो है माने किसी के साथ में इस प्रकार भोजन करना योग्य नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना स्वतंत्र भोजन करे, जितना आवश्यक है उतना भोजन करे, विवेक पूर्वक करे, और इस प्रकार से आसक्ति आदि न बढ़ाए। परस्पर एक दूसरे को कबल न दूं। कबल जानते हो, कौर बना के उठा के हाथ देते, तो ये भी जो है अति गृद्धता का प्रतीक है, अति आसक्ति का प्रतीक है। कौर देते नहीं हो, कौर उठा के हाथ में। अपन बोलते भगवान कबलाहारी, दूसरे लोग बोलते हैं, तो कबल माने उठा के खाना। तो इस प्रकार से कहते हैं कि किसी के साथ खाऊं नहीं और परस्पर एक दूसरे को कबल दूं नहीं। अब वो ठीक है, कबल दे, ऐसा नहीं है, अच्छे से हाथ से खिलाया जाता है वो तो प्रेम से। तो ये मोह का प्रतीक है, इसलिए जो इस प्रकार से बड़े लोगों के लिए ऐसा नहीं करना। अगर मान लीजिए वृद्ध है, कोई कमज़ोर है, बीमार है, बालक है, तो वो एक अलग चीज़ है कि उसको खिलाना पड़े, परंतु एक दूसरे के खिलाने वाली जो स्थिति पद्धति है, ये पद्धति अति गृद्धता वाली है, और ये वास्तव में सज्जन पुरुषों के लिए योग्य नहीं है। तो इस प्रकार से ये परस्पर एक दूसरे को कवल दे करके उठा के खिलाना योग्य नहीं है। तो ये नहीं देना, ये निषेध किया है। इसके बाद है वीतरागी ग्रंथों को ही बाँचूं। क्या कहा? वीतरागी ग्रंथ को ही बाँचूं। क्यों? कि वीतरागी ग्रंथों को बाँचने से अपन को वीतरागता की प्रेरणा, निरागी और वीतरागी एक ही बात है। निरागी कहो चाहे वीतरागी कहो, निराग माने राग रहित और वीतराग माने राग रहित, दोनों के अर्थ एक ही होते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि चारों अनुयोग जो वीतराग संतों के द्वारा लिखे गए हैं और वीतरागता का ही पोषण करते हैं, ऐसे ग्रंथों को पढ़ने से अपन को मोह क्षीण होता है और स्वरूप आराधना करने की प्रेरणा मिलती है, संसार में आसक्ति क्षीण होती है। इसलिए जो है ऐसे अपने लिए जो है कहते हैं ऐसे शास्त्रों को ही पढ़ना चाहिए कि जो अपने मोह राग द्वेष को क्षीण कराने में निमित्त बने। क्या कहा? माने जो अपन को वीतरागता की प्रेरणा देते हैं, ऐसे ग्रंथों को अपन को पढ़ना चाहिए जिसमें विषय कसाय आदि बढ़े, जिसमें संसार बढ़े। ऐसे कोई भी ग्रंथ आदि अपन को नहीं पढ़ना चाहिए लौकिकता को बढ़ाने वाले। और कहते हैं अपने लिए हर परिस्थिति में तत्व को ही ग्रहण करना चाहिए, अतत्व को नहीं, विपरीतता को नहीं। जो वस्तु का स्वरूप है वही अपन सब ग्रंथों में से पढ़ करके और जीवन में अपने जो भी जहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसमें से अपन को तत्व की बात ही ग्रहण करने चाहिए, बाकी कोई बातें ग्रहण नहीं करनी चाहिए फालतू की। इसलिए अपने जीवन में निरंतर ऐसा जो है जिस प्रकार से हंस होता है नीर शीर का विवेक रखने वाला, ऐसे ही विवेकी व्यक्ति, आत्मार्थी व्यक्ति क्या करता है कि तत्व का ही बोध सब जगह से ग्रहण करता है और दूसरी चीजें ग्रहण नहीं करता।
अनावश्यक बातों को अपने हृदय में, अपने ज्ञान में, अपने उपयोग में स्थान नहीं देता है। इसलिए जो भी है मैंने हर परिस्थिति में अपन को सब में से तत्व ग्रहण करना चाहिए, तत्व को ही उसमें से निकाल करके वस्तु स्वरूप के आधार पर और अपने चिंतन को सम्यक बनाए रखना चाहिए। किसी प्रकार से अन्यथा प्रकार से अपन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके बाद नम्र वीरत्व वृत्ति से तत्व को बोध देना चाहिए। क्या कहा? उपदेशक को कैसा होना चाहिए? विनम्र, निडर, मैंने कायर नहीं होना चाहिए, डरपोक नहीं होना चाहिए कि भैया हम सत्य बोलेंगे तो कोई कैसे क्या करेंगे, कोई बुरा नहीं मान जाए, आदि आदि। तो इसलिए कहते हैं कि दम्भ पूर्वक नहीं, अहंकार पूर्वक नहीं, नम्रता सरलता से आप तत्व का बोध दें, वीरता पूर्वक। उसमें किसी प्रकार से कायरता, भय आदि धारण न करें। तो इस प्रकार से नम्र वीरत्व से तत्व को बोधूं। जितने भी ज्ञानी होते हैं वे निर्भय होते हैं, सात भय से रहित होते हैं, इसलिए उनमें उनको तत्व का बोध देने में डर नहीं लगता है। क्या? जिनाज्ञा भंग करने का डर तो होता है, तत्व से विपरीत हमारे वचन न निकल जाएं, परंतु तत्व बोध देने में वो डरते नहीं है। कोई कुछ भी कहो तो भी वो तत्व का बोध निडरता के साथ, वीरता के साथ, विनम्रता, दम्भ से नहीं बोलते, विनम्रता पूर्वक, आत्मीयता से, करुणा बुद्धि से और निर्भयता पूर्वक वस्तु स्वरूप का निरूपण करते हैं। इसलिए ये बात यहाँ लिखी है कि हम जो उपदेशक है वो निर्भय होवे और उस तत्व को देने में उसके लिए किसी प्रकार से अहंकार आदि भी नहीं आए। तत्व का बोध देते समय वो दम्भ ना करे, नम्रता पूर्वक और निडर होकर के वीरता पूर्वक और तत्व का बोध दे, तभी जो है दूसरे व्यक्तियों को उसका लाभ मिलता है और अपने जीवन में भी अपने भी आत्माराधना साथ में चलती है। इसके बाद है खोटी हाँ में हाँ नहीं कहूं। क्या कहा? क्या कहा इसमें? अपन कहते ना भैया तुम गंगा गए गंगादास, यमुना गए जमुनादास, जहाँ गए होते उनकी उनकी ऐसी कहने लगे। तो कहते भाई देखो, अपना जीवन यदि आपको क्या है पवित्र रखना है, दुर्गति के पात्र नहीं होना है, तो झूठी बातों को अपन प्राश्रय ना देवें, उसको स्वीकार ना करें, ना खुद कहें ना कहने वालों की हाँ में हाँ मिलाएं। क्यों? कि 9 कोटि से पाप बंद होता है। करो, कराओ, करते हुए की अनुमोदना करो, मन से, वचन से, काय से। राजेश समझ में आ रहा? खोटी समझते हो? खोटी हाँ में हाँ मैंने जो सत्य नहीं है, झूठ है, वस्तु स्वरूप से विपरीत है और लौकिकता में भी जो सही नहीं है, तो कहते ऐसी अपन को किसी की झूठी बातों पे हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए, उसका अनुमोदन नहीं करना चाहिए, उसको अपन उसके सहकारी नहीं बनने चाहिए, क्योंकि अपन भी उसके जिम्मेदार हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ना तो स्वयं खोटी बातें कहें और ना दूसरे कहने वालों की बातों में राजी हो, उनका समर्थन करें। या तो आप उसका निषेध करें या वहाँ से दूर रहें, उनके साथ में ना रहें। इसके उपरांत 61 नंबर का वचन, शरीर का भरोसा नहीं करें।
क्या कह रहे हैं अशोक? क्यों? अंजलि जलसम जवानी क्षीण होती जा रही, जैसे ओस की बूंद का कोई भरोसा नहीं, कब टपक जाए, कब गल जाए। ऐसे ये शरीर कब छूट जाए, कब क्षीण हो जाए, कब बीमार हो जाए, कब क्या हो जाए। तो ये कहते हैं इस पे भरोसा नहीं करेंगे हम। अरे साहब मैं तो यार साहब बिल्कुल स्वस्थ हूँ, ऐसा हूँ, मैं तो बिल्कुल मेरा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा दम में नहीं करे। प्रति क्षण इससे सजग रहे, दुर्जन देह स्वरूप बराबर। तो जैसे दुर्जनों का विश्वास नहीं किया जा सकता है, ऐसी इस शरीर का भी विश्वास करने लायक नहीं है। क्या कह रहे भाई, विचार करो इस पे। अभी अपन क्या है, इस शरीर को स्थायी मान करके रात दिन इसकी सेवा में लग रहे हैं अपन। इसका विश्वास तो ठीक, इसकी नौकरी कर रहा है 24 घंटे। क्या है जिसका कोई विश्वास भरोसा करने लायक नहीं है और उसी को अपन पूरा जीवन समर्पित करके लगे हुए हैं, इससे ज़्यादा और मूर्खता क्या हो सकती है। एक वो संवाद आता ना, आत्मा और चेतन और शरीर का। मैंने हमने तुम्हारे कारण से कितने पाप करे, कितने जीव बिराधे, क्या क्या किया, और अब तो हमारे संगे चलो। तो जो है चेतन और शरीर के संवाद में फिर शरीर, जब सब शरीर शेष ने इस प्रकार से कहा तो फिर शरीर कहता भैया हमारी तो सुनो, कि ये बताओ पहली चीज़ तो कि हमने तुमसे कब कही थी कि हमारे कारण से तुम ऐसे पाप करो, झूठ बोलो, चोरी करो, अभक्ष खाओ, हमने तुमसे कब कहा था? और तुम्हें पता नहीं है हमारा स्वभाव क्या है। हम तो बड़े बड़े महापुरुष तीर्थंकर आदि उनके संगे नहीं गए, तो तुम कौन बेचारे हो? हम तो इंद्र नरेंद्र फनेंद्र के संग नहीं गई, तुम कौन बेचारे? तुमने क्या भंग खाओ के भय मतवारे, तुमने भांग खा ली कि धतूरा पी लाओ कि मतवारे पागल हो गए हैं? हमारे देखो तो अनादि स्वभाव हमारे, उठा के देखो इतिहास कि हम आज तक कोई के संगे गए हैं क्या? तो ये तो माने उस शरीर की तरफ से ज्ञानी जीवों ने उसकी तरफ से अज्ञानी जीवों को संबोधन किया है। तुम भ्रम में मत रहना, इस शरीर के कारण से तुम सोच रहे हो कि जो हमारा साथ दे देगा, साथ दे देगा। नहीं आ रहा समझ में? अशोक आ रही समझ में? है शरीर साथ दे रहा हो कि नहीं तुम अभी तक? हैं? इसलिए तो पहले सिग्नल कर दिए थे कि भैया सजग रहना तुम। हैं? तुम्हारे 45 साल तुम्हारे लिए सिग्नल कर दिए थे। सन 1979 में तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, और 79 से ले आकर के 21 साल वो और 24 साल ये, 45 साल पहले तुम्हें उसने सजग कर दिया था कि तुम सजग रहना। 45 साल पहले हुआ था ऑपरेशन, है तो और आगे पीछे तई तो बॉल हार्ड का बॉल पे डला हुआ है इनका। फिर भी अब गाड़ी चल रही है तो जी उससे अपना काम ले रहे, धर्म आराधना कर रहे। ये भी इनने भी कह दिया ठीक है हम समझ गए, अब हम फालतू के कामों में नहीं लगेंगे, उलझेंगे। अब हम सिर्फ एक ही काम करेंगे, अपना आत्मा आराधना, और कोई जिम्मेदारी संसार की नहीं लेंगे। वही बता रहा है कि वही समय से जब से जो है, अब फिर ठीक है धर्म को काम है कि औरतों का कोई संसार की जिम्मेदारी है नहीं कुछ, है वही तो कह रहे। अच्छा है कम से कम
ये शरीर की बीमारी ने तुम्हारे लिए पापों से बचा दिया है? तो ये जो है यहाँ कहा है भैया, जो मूर्ख व्यक्ति शरीर में एकत्र बुद्धि पूर्वक जीते हैं, शरीर का दंभ करते हैं, उनसे उनको यहाँ निर्देश दिया है कि इसका एक क्षण भरोसा मत करना, भ्रम में मत रहना। तो ये जो है इनके जो वचन हैं, इस सारे वचन क्या है तो छोटे छोटे पर एक जीवन के लिए बहुत उपयोगी प्रेरणा देने वाली चीज़ें हैं। इनसे अपन अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणा ले सकते हैं। एक एक बात अपने जीवन में ध्यान में रख करके और अपने जीवन को क्रम क्रम से अपन पवित्र बना सकते हैं, संसार के बंधनों से धीरे धीरे छूट सकते हैं। ऐसा जो है यहाँ अपन को ये 61 नंबर का वचन है कि भैया ये शरीर जो है वास्तव में संयोग है और इसका कोई भरोसा नहीं है, कब इसकी स्थिति बिगड़ जाए, कब आयु पूरी हो जाए, कब क्या बीच में ये चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए ज़्यादा अब जब शरीर का भरोसा नहीं तो और चीज़ों का क्या भरोसा है। जहाँ देह अपनी नहीं, और चीज़ों का अपन मकान दुकान रुपया पैसा और बितवाओ का काम कर देंगे, बताओ उनको क्या भरोसा है। अपन पढ़ते पूजन में, जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता है। क्या है इसकी पंक्तियाँ, क्या है बोलो पूजन की पंक्तियाँ पूरी कौन सी हैं? नहीं छोड़ चले नहीं, पहले तो जो बोलोगे कहाँ लोग ने जो, अरे वो तो इसके पहले बोलो पंक्तियाँ, तुम कहाँ फालतू की बातें कर रहे हो। अरे जो हम जितनी हमने बात बोली वो सोचो कि यानी ये जो है कि ये सोचता था मैं कि ये मेरा साथ देगा, पर ये छोड़ मुझे चल देता है, या मैं छोड़े से चल देता हूँ, फिर मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का। आगे की लाइन बोलने में बहुत तेरे लाइन बोलने में दिक्कत होती है। बात की तो बोल देंगे, बात की तो बोल देंगे, तेरे की लाइन बोलने में आपने कौन सी लाइन बोली आप पता। अरे भाई सोचा करता था, ये जो अपने ये बता रहा है कि जैसे कि ये मैं छोड़े से चल देता हूँ या छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता है। बोलो विनोद भाई बताओ। अरे अपन सोचते हैं कि ये अपना साथ देगा, या ये हम इनके साथ रहेंगे, ये हमारे साथ रहेंगे, पर ना ये हमारे साथ रहते हैं ना हम इनके साथ रहते हैं। या तो छोड़ो ये मुझे चल देता है या मैं इसे छोड़कर चल देता हूँ। हाँ 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 वही ये काय को है उसी जग में जिसको निज कहता में वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो ये जो है उसी तुम्हारे केवल रवि किरणों की जयमाला की पूजा उसी में है, फल को है जो। चलो जग में जिसको निज कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है, मैं आकुल व्याकुल हो लेता व्याकुल का फल व्याकुलता है। तो ये जो है अपन भ्रम से संसार के संयोगों को अपना कहता हूँ मानता हूँ, पर क्या होता है यह छोड़ मुझे चल देता है या मैं छोड़े से चल देता हूँ, फिर
आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। कौन बताओ, कौन तुम्हारा साथी संगाती है? कोई नहीं है। तो ये जो है अपन को यहाँ पर शरीर के प्रति भी अपन को इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए कि भैया ये संयोग है, इसका कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी इसका वियोग हो जाएगा। परमार्थ से तो ये वियोग को लिए हुए है, हमारे स्वरूप रूप आज तक हुए ही नहीं, हो सकने की व्यवस्था नहीं, पर व्यवहार में भी ये जो है अपना ज़्यादा साथ देने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपन को इनमें माने अपन को ज्ञान वैराग्य की पुष्टि करने वाले इनके सारे वचन हैं कि अपना ज्ञान जागृत हो, मोह क्षीण हो और अपन होश पूर्वक अपने स्वरूप के अवलंबन से, अपने स्वरूप के आधार से ही, स्वरूप के आश्रय से ही जिए, किसी पर का भरोसा न रखें। अपनी आत्मा ही अपना शाश्वत साथी संगाती है, इसके अलावा और दुनिया में कुछ भी अपना साथी संगाती नहीं है। तो ये जो है ऐसा जो है 61 नंबर का वचन है। आगे एक एक वचनों में भी ये सब बातें देखो अपन को एक प्रकार से जागृत होकर के जीने के उपदेश वाली हैं सब। इसमें 62 नंबर का जो वचन है, तत्व धर्म निंदक पर भी रोष करना नहीं। क्या मतलब? तत्व धर्म निंदक पर भी रोष करना नहीं। क्यों नहीं करना? देखो हम ये कह रहे, कोई तत्व की निंदा करो, धर्म की निंदा करो, उससे कोई तत्व अन्यथा तो हो नहीं जाता, धर्म अन्यथा तो हो नहीं जाता। तुम्हारे ऐसे दुष्परिणामों से तुम्हारा ही अकल्याण होता है। न तो धर्म बिगड़ता है, न धर्मात्मा का कुछ बिगड़ता है। जो इस प्रकार तत्व धर्म की निंदा करता है वो स्वयं ही दुखी होता है, स्वयं ही अपना कल्याण करता है। इसलिए अपन को उस पर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्या देखो, निर्विचिकित्सा अंग में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? निर्विचिकित्सा अंग किसे कहते हैं? देखो, कोई भी बुरी चीजों को देख करके गिलानी नहीं करना। मलमूत्र आदि दिया ना, जैसे शरीर में मलमूत्र आदि है, मैल है, मल है, ऐसे ही आत्मा में जो बुरे भाव हो रहे हैं, मिथ्यात आदि, कसाय आदि के, उनको भी देख करके दूसरों के अंदर जो भी बुरे भाव होते हैं उनको भी देख करके गिलानी नहीं करना, उनको भी देख करके परिणाम नहीं बिगाड़ना। क्यों? कि ये उसके परिणाम हैं, इससे तुम्हारे लिए कोई हानि नहीं है। जैसे वस्तु का स्वरूप है ना ये तो, जैसे पुद्गलों का पर्णमल मलमूत्र आदि क्या है? मलमूत्र आदि तुम अपनी व्यवहार से कल्पना कर रहे हो, परमार्थ से तो वो उसका पर्णमल है, पुनर्गल होना स्वभाव। ऐसे ही संसार में जीवों के मोह राग द्वेष आदि होना, ये तो वस्तु का स्वरूप है। तो अब क्या करना, उससे तुम्हें क्या हानि है भाई? उनके किसी के मोह के भाव, कसाय के भाव हो रहे हैं, अज्ञानता के भाव हो रहे हैं, मिथ्यात के भाव हो रहे हैं, तो उससे तुम्हारा कल्याण है कि उनका कल्याण? तो वस्तु स्वरूप जान करके, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। तो अपन को उसमें किसी प्रकार से परिणाम नहीं बिगाड़ना। जो भी जो है इस प्रकार का ज्ञानी व्यक्ति है और अगर धर्म की निंदा कर रहा है, तत्व की निंदा कर रहा है, तो अपन जान लो कि बेचारा अज्ञानी है, परेशान है, दुखी हो रहा है, तो तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है उससे? कबीरदास तो ये कह रहे, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना। मैंने तुम्हारी निंदा करता हो तो उसको नजदीक रखो भैया, ये हमारा परम हित ऐसी है। तुम्हारी सफाई कर रहा हो बिना साबुन पानी के, हैं? नहीं, मुझे नहीं, तुम्हारे दूसरों से अलग करने की भावना है ना उनकी, निर्दोष करने की भावना है, तो वो तुम्हारे लिए इस प्रकार निंदा करके तुम्हारे लिए साबुन पानी से धुलाई कर रहा हो तुम्हारी।
हम्म? इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई तत्व और धर्म का निंदक भी हो तो कहते हैं उन पर जो है रोष नहीं करना, किसी प्रकार गुस्सा नहीं करना, उन पर परिणाम नहीं बिगाड़ना। तत्व धर्म निंदक पर भी रोष करना नहीं। क्यों? कि ये उसकी अज्ञानता है, उसके भाव हैं, उससे उसका अहित है, तुम्हारा इससे कोई अहित आदि नहीं है, ऐसा विचार करके समता रखना। तुम अपने अंदर कसाय पैदा करोगे तो तुम्हारा अहित है, वो तो अज्ञानी है ही, और अज्ञानी पे तुम कसाय करोगे तो तुम समझदार हो कि अज्ञानी है? भाई जैसी वो कसाय कर रहा हो वैसी तुम करने लगे, तो तुम में उसमें क्या अंतर रहा? जैसे एक दृष्टांत पड़ा था कि सांप व्यक्ति को काटता है, क्यों काटता है? क्यों काटता है? नहीं सुनो, इसलिए काटता है कि हमें मार न डाले। भाई भय से ही तो निर्भय आदमी मरने को डरता है, तो वे जीव जंतु भी सब डरते हैं कि भैया हमें मार न डाले, और तुम सांप को इसलिए मारते हो कि हमें काट ना खावे। तुम क्यों मारते हो? क्यों काट? क्यों नहीं काट खाने से क्या होगा? तुम भी मरने को डर रहे हो, इसलिए तुम उसको मार रहे, और वो तुम्हें इसलिए काट रहा है कि ये हमें मार न डाले, इसलिए वो काट रहा है। तो तुम में और सांप में क्या अंतर है? तो ऐसे ही अगर अज्ञानी व्यक्ति कसाय कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, और तुम भी गुस्सा करने लग जाओ उस पर, वो तुम पे गुस्सा कर रहा है, तुम उस पर गुस्सा करने लग जाओ, तो तुम में उसमें क्या अंतर रहा? दृष्टांत आता ना क्या कि मुनिराज नदी की तुम्हारे पत्थर पर सामायिक करने बैठे थे। नदी किनारे पत्थर रखा था, आकर के सामायिक करने बैठ गए। धोबी आया, उसने कहा अरे कौन है रे नंगा उठे, इसमें तो हमारे कपड़े धुलते, तू कैसे बैठ गया? एक दो बार कही, महाराज को गुस्सा आ गया, खड़े हो गए वे, क्या नहीं उठना, वो लड़न लगो। महाराज भी लिपटन लगे। अब वो जो है लिपटन लुंगी बांध के कपड़ा धोता था, उसकी लुंगी खुल गई और दो जने नंगे हो गए। अब ऊपर से देवों का विमान निकल रहा था, उन्होंने देखा यार कहते पीछे का मंडल रखा है, किसी साधु के ऊपर उपसर्ग हो गया कहीं। अब आकर के देखे उन्होंने कि भैया इसमें दो लंगे लोग हैं, अब इसमें हमें साधु तो कोई दिखाई नहीं रहा हो ना, दो ही लड़ रहे हैं, तब साधु कैसे माने? अगर साधु होता तो बैठा होता शांति से, उपसर्ग उस पर हो रहा होता, परंतु हमें तो इनमें से सब दो ही धोबी दिख रहे, हमें तो साधु दिखाई नहीं रहा। तो अगर जैसी वो व्यवहार कर रहा तुम भी करने लगो, तो तुम में उसमें अंतर क्या रहा? क्या? इसलिए अपन को विवेक जागृत करके अज्ञानी जीवों पर भी गुस्सा आदि नहीं करना चाहिए, परिणाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। मनुष्य को क्या है, अपनी माने मर्यादा से बाहर बोलना आदि, क्रिया करना आदि, सोचना आदि, ये मनुष्यता को शोभा नहीं देता है। इसलिए अपन को ये सारी बातें विचार करके और बराबर अपन हर परिस्थिति में विवेक जागृत करके और शांत रहें, निष्कसाय रूप जिए, ज्ञानपूर्वक जिए, इसी में अपना भला है। ये बात अपन को यहाँ पर कही है। तो आज जो है बहुत सारे पॉइंट अपन ने थोड़े थोड़े विस्तार में कर दिए। वैसे तो एक दो तीन पॉइंटों में अपन चर्चा विशेष करते थे, पर आज जो है चूँकि 10 लक्षण धर्म भी तुम्हारे पूरे हो गए, तो ये भी जो है अपन शॉर्ट में चला रहे हैं, उसमें तो विस्तार में एक एक का अपन बहुत गहराई से विचार कर रहे थे। कोई बात नहीं, पर अपन को उसका प्रयोजन समझ में आ जाने चाहिए, और अपने जीवन में जो भी ये बुराइयाँ जो बताई हैं और जो अच्छाइयाँ बताई हैं, बुराइयाँ हम दूर करें, अच्छाइयों को जीवन में ग्रहण करें। चलिए यहीं अपन अभी विराम लेते हैं, टाइम अपना हो गया है।
द्वादशांग वाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।